तिलक लगाइयो ना। खाइयो मांस मदिरा उड़ाइयो पुराण वेद, मान्यो न पिता मात देवता मनइयो नाय। लइयो मति पैरी को नाम कोई भूल नाय, माला तोरे फेंको झापा तिलक लगाइयो नाय। खुशी से रहो महाराज। आज्ञा हो गई। हिरण्यकश्यप ने कहा आज से मैं सबका भगवान हूं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। तो इधर महाराज एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप के मन में पता नहीं कौन सी तरंग आ गई, तपस्या करने के लिए फिर चल दिया। तो जब तपस्या करने के लिए बैठा, अब वहां पे जिस वृक्ष के नीचे बैठा वहां एक तोता, स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए तोते के भेष में और नारायण नारायण कहने लगे। जब नारायण नारायण का है तो हिरण्यकश्यप का वहां मन नहीं लगा और विचार किया कि ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है। आसन उठाया और घर पे पहुंचा। पत्नी ने कहा महाराज आज बड़ी जल्दी तपस्या करके आ गए। जवाब दिया अरे देवी क्या बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे बैठा तो वहां पर एक तोता आया और वो नारायण नारायण की आवाज लगा रहा था। बोले महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले देवी वो तोता था ना, वो नारायण नारायण कह रहा था। जो नारायण का नाम अपने पति के मुख से सुना तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई। एक राक्षस के मुंह से और देवता का नाम निकले, वो भी साक्षात ब्रह्म का, तो इससे बड़ी खुशी क्या है। खाना बनाए तब भी पूछे प्रभु वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। खाना परोसे तब भी पूछे नाथ वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। एक बार नहीं 108 बार पति के मुख से नारायण शब्द उच्चारण करवाया। उसी रात में मैया कयाधु गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो एक दिन हिरण्यकश्यप राजधानी छोड़ के बाहर था। इंद्र ने विचार किया कि अगर हिरण्यकश्यप का जो पाप पैदा हो गया तो फिर तो देवताओं की आफत हो जाएगी। इसलिए हम कयाधु को मार दें, इसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बाहर था, इसने कयाधु को चुपचाप उठाया और ले जा रहा था। रास्ते में बाबा नारद ने रोक दिया। बोले इंद्र हाँ महाराज इस कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज इसके पेट में पाप बढ़ रहा है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। नारद बोले अरे पगले तू जो समझ रहा है इसके पेट में पाप नहीं है। तो नारद बोले इंद्र राज ऐसा वीर प्रगटाएगा जो अपनी अटल प्रतिज्ञा पर पाप का प्रताप घटाएगा। वो भक्त पैदा होगा जो अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला देगा। तू इसे छोड़ दे। छोड़ दिया। 9 महीने के बाद महाराज जब प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप बड़े खुश हैं। धन दौलत सोना चांदी लुटाए जा रहे हैं। आपस में सखियां बातें कर रही कि
थोड़ो थोड़ो लुटइयो सजना